दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी में हम लोग युद्ध स्तर पर लग गए हैं और अब की बार टीजीटी पीजीटी में बेड़ा पार। राइट, दिस इज़ अ स्लोगन। और एक चीज़ और है जो मैं आपको एक नया स्लोगन, यकीन करिए मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। लेट अस सी। आइए हम लोग सेट नंबर 4 पर चलते हैं, जो क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे गए। द डायरेक्टर फेल्ड इन द फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स। ध्यान दीजिएगा, एक रूल है कि जब प्रेपोजिशन के बाद नाउन की पुनरावृत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन ए नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रेपोजिशन इट इज नाइदर प्लूरल नार इट टेक्स एनी राइट आर्टिकल। न तो इसका प्लूरल बनता है और न ही इसके साथ कोई आर्टिकल। ए फिल्म आफ्टर ए फिल्म नहीं होगा, ये क्या होगा, फिल्म आफ्टर फिल्म। जैसे हम बोलते हैं ना कि विलेज आफ्टर विलेज, गांव का गांव, वाज अवे बह गया। इसी प्रकार से ही वॉज बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। अब न तो ए डोर टू ए डोर होगा, न तो डोर्स टू डोर्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नो बडी वॉज प्रिपेयर टू गिव अप दियर सीट। अब ध्यान दें इस पे, एक रूल है प्रोनाउन का, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, ईच आइदर नाइदर। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अगर इनके लिए हम प्रोनाउन लाते हैं तो इनके साथ ही परिवार का प्रयोग होता है। जब इनके साथ स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग का बोध होता है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, तब सी परिवार का प्रयोग होता है। और जो वन का परिवार होता है वो अलग होता है। वन सब्जेक्ट होगा, वन ऑब्जेक्ट होगा, वन पजेसिव होगा और वन सेल्फ प्रोनाउन होगा। तो समवन नोबडी आया है तो नोबडी के अनुसार दियर सीट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हिज सीट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी वन ऑफ अस। फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एवरी वन आया है, इसका मतलब क्या है, फिर यहाँ पर ही परिवार मैंने आपको बोला था, वास्तविक सब्जेक्ट एवरी वन है, इसलिए आवर का प्रयोग नहीं होगा, इट विल बी हिज का प्रयोग यहाँ पर होगा। राइट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेज ऑफ सिन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वेजेज को जरा सा आप देखें और इसको समझें। वेजेज, पहली बात तो वेज नहीं होगा, वेजेज होता है नाउन के फॉर्म में। वेजेज जो होता है इसका दो अर्थ, एक तो होता है मजदूरी और वेजेज का दूसरा अर्थ होता है परिणाम। मजदूरी और परिणाम, मजदूरी के सेंस में इसके साथ प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है और परिणाम के सेंस में सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगती है। जैसे अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि वेजेस आर वेरी स्मॉल हियर, वेरी स्मॉल हियर, यहाँ पर मजदूरी बहुत कम है। दूसरा है द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। भाव क्या है, मृत्यु का पाप का परिणाम मृत्यु है, दैट इज द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परिणाम के सेंस में हमने सिंगुलर इसको किया और मजदूरी के सेंस में यह क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगला क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन देखें, although there are some similarities in the qualifications of the two candidates, the differences among them। पीछे के भी लेक्चर में आया हुआ था, सेम क्वेश्चन आया। अगर हम केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, टीजीटी पीजीटी में तो कितना आएगा, 50 60 70 75 100 क्वेश्चंस, इस तरह से हम लोग बाकी एलटी वगैरह को भी आगे देखेंगे। इसी श्रृंखला में मैं आगे आपको लेकर के चलूँगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, और पूरा पैटर्न हम लोग वर्क करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। ध्यान दीजिएगा, पीछे अभी आपने देखा था 50-60 क्वेश्चंस की श्रृंखला में, आप देखिएगा कि आपको काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर बाकी अगर हम लोग 500-700 में जाएंगे तो क्या होगा। लेट अस सी कि दो की अगर हम बात करते के बीच के लिए तो दैट इज़ बिटवीन, दो से अधिक के लिए हम एमंग का प्रयोग करते। चूँकि दो कैंडिडेट्स की बात हो रही इसलिए क्या होगा, दैट विल बी बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 6, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, वन अगर आया है प्यारे तो वन के साथ क्या होगा,
वन का जो पजेसिव होगा वो वंस होगा। यहाँ पे इसको ध्यान रखें। और एक रूल यहाँ पे फटाक से आप देखें, लेट अस सी, वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ, राइट। भाव क्या हो गया? अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी के लिए भी बात हो रही। लेकिन अगर हम ये बोले वन ऑफ द बॉयज, तो ध्यान रखिएगा वन ऑफ द बॉयज इज डूइंग वंस वर्क नहीं होगा, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। हिज वर्क, दिस इज हिज वर्क। गौर करिएगा, वन ऑफ द बॉयज में सब्जेक्ट वन नहीं है, एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है? वन बॉय ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़का, वन बॉय ऑफ द बॉयज, राइट। इस बात का ध्यान रखेंगे, वन बॉय ऑफ द बॉयज। तो वन बॉय ऑफ द बॉयज, दैट इज द करेक्ट आंसर। यह करेक्ट आंसर में आप देखेंगे कि यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यहाँ पर हिज का प्रयोग। कई बार आप लोग कन्फ्यूज ये हो जाते हैं कि वन आया है तो वन सब्जेक्ट वन सेलेक्ट, नो 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 नो, वन अगर सब्जेक्ट केवल वन है, अब वन ऑफ द बॉयज किया तो वन सब्जेक्ट नहीं है, वन ऑफ द बॉयज का मतलब हो गया वन बॉय ऑफ द बॉयज। आगे आप देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला, इफ आई एम यू, थोड़ा सा इसमें आप देखें, वन शुड हो गया, कर लिया हम लोगों ने, वंस कर लिया, वेरी गुड। इफ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट, यदि मैं आपके स्थान पर होता, आई वुड हैव सीन। लेट अस सी, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करें और विधिवत चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, इफ आई वर, कुछ लोग केवल ये मार देते हैं, आई वर यू, प्यारे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर अगले क्लास में आपने वुड हैव, आई वुड, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, दिस इज द सेंटेंस। इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, या आप चाहे तो इफ ना लिखे तो वर आई यू होता। गौर करेंगे, यदि मैं आपके स्थान पर होता तो मैं उसकी मदद करता। जरा ध्यान रखिएगा, जब वर आता है तो आगे उड आएगा, या आगे उड आया है तो उसके पहले होना के सेंस में वर आएगा। कुछ लोग ये ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, वहाँ पे आपको समझना भी, मैंने बार बार कहा कि पेपर सेटर से भी मिस्टेक हो सकती है। दैट इज वाई यू हैव टू सी द ऑप्शंस गिवन वेरी वेरी इंटेलिजेंटली, वाइजली, पैशनेटली, सिंसियरली। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन। इसके लिए मैं आपको ये सुझाव देता हूँ, जितनी प्रैक्टिस हो सके कर लीजिए, बहुत शानदार कर लीजिए, कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर वर आया है तो उड होगा, या उड आया है तो होना के सेंस में वर होगा। लेकिन अगर वर आया, मतलब उड हैव यहाँ पे आया है तो उड हैव हेल्प्ड हिम। जरा अंतर समझिएगा, अगर आपने कभी इंग्लिश पढ़ी है इस तरह की तो वर नहीं होगा प्यारे, फिर इफ आई हैड बीन, क्योंकि अगर वुड हैव आया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भूतकाल की शर्त है और भूतकाल का परिणाम है। अगर भूतकाल का परिणाम है, दोनों में अंतर समझिएगा। अगर वुड हैव आया है तो इसका मतलब इफ क्लास जो होगा वो हैड में होगा। अगर वुड आया है तो जो इफ क्लास होगा वह पास्ट में या होना के भाव में वर का प्रयोग होगा। अंतर ये समझिए। अब दोनों का भाव क्या अंतर है? यदि मैं आपके स्थान पे होता तो मैं उसकी मदद करता। सिचुएशन में दे रहा हूँ, मैं और आप दोनों लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई मदद मांग रहा है। अगर ये कल्पना हम कर रहे हैं कि भाई अगर मैं आपके स्थान पे हूँ तो उसकी मदद कर दूँ, लेकिन अगर ये चीज़ भूतकाल की हम बात करें, यदि मैं आपके स्थान पर रहा होता तो उसकी मदद किया होता। अगर ये भाव निकल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर हम अभी की बात करें कि भाई ऐसा है कि आपने मुझसे कहा कि सर राकेश हमसे पैसा मांग रहा है और मैं जो है
क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, यदि मैं आपके स्थान पे हूँ या यदि मैं आपके स्थान पे होता तो उसकी मदद कर देता, राइट। अब मैं आपके स्थान पे नहीं हूँ इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। यदि मैं राजा होता तो राजमहल में रहता। ये क्या है? ये एक ऐसी इमेजिनेशन जो तत्काल, एक ऐसी कल्पना, कोरी कल्पना जो तत्काल पूरी होती हुई नहीं दिखाई पड़ती। यदि मैं राजा रहा होता, भूतकाल की बात, तो राजमहल में रहा होता। यदि मैं राजा हुआ होता तो राजमहल में रहा होता। ये क्या है? भूतकाल की शर्त और उसका परिणाम। दैट इज द डिफरेंस। यदि मैं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं धनी होता, भैया धनी नहीं हूँ क्या करूँ यार। यदि मैं धनी होता तो एक तो कार खरीद लेता, या धनी हूँ तो एक कार खरीद लूँ। लेकिन यदि मैं धनी रहा होता, अब अगर मैं 10 साल बाद कहूँ तो क्या कहूँ कि भाई जब मैं इलाहाबाद में था, यदि मैं धनी रहा होता तो एक कार खरीद लिया होता। भूतकाल में धनी था ही नहीं, कैसे कार खरीदूँ? दैट इज द डिफरेंस। तो अगर वुड हैव आया है तो मित्रों यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग, यहाँ पे जो बी है वो होना के फॉर्म में दिया गया है। ये हैड बीन होगा। तो कुछ लोगों ने इसको वर किया, वर कतई मत करिएगा, ये हैड बीन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और पुनः देखिएगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक पीओ, आपके टीजीटी पीजीटी सब में एग्जामिनर जो है, पेपर सेटर्स, वो भी इंसान, मैं बार बार कहता हूँ वो भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ किससे हो रही उसको नहीं देखना है, हम कैसे गलती से बचें ये देखना है। किसी की तरफ उंगली उठाने से कोई फ़ायदा नहीं, हम कैसे बचना है ये हम लोगों को देखना है। कैसे हम लोग क्वेश्चन में अपना सही कर पाएँ ये देखना है। तो इफ़ आई हैड बीन यू, ये आपके ए पार्ट में गलती है। करेक्ट आंसर यही है। द टू स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स। बिसाइड्स और बिसाइड में अंतर समझिएगा। जो बिसाइड होता है, बिसाइड का मतलब बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त। तो जब दो विद्यार्थी हैं तो वो एक दूसरे के बगल में टहल रहे थे, मतलब अगल बगल होकर टहल रहे थे, अतिरिक्त नहीं टहल रहे थे। मोस्ट पॉलिटिशियंस आर नॉट इंटरेस्टेड इन फीदरिंग देयर ओन पॉकेट्स। देखिए, फीदर वंस ओन नेस्ट या फीदर वंस ओन, फीदर दियर वंस दियर ओन पॉकेट दिया गया, ये नेस्ट होता है। नेस्ट का मतलब ये हो गया कि अपना स्वार्थ पूरा करना। एक फ्रेज इडियम है, फीदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वार्थ सिद्धि करना, ठीक है, अपना लाभ कमाना। दैट इज फीदर वंस ओन नेस्ट। तो पॉकेट से नहीं होगा, ओन नेस्ट हो जाएगा। द कंडक्टर आज द पैसेंजर, देखिए फिर घूम करके आ गया। आपके ही, मैंने बोला आपको कि 50-60 क्वेश्चंस के सेट्स में आप देखिएगा कि क्वेश्चंस रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर वही चीज़ है, मैंने आपको बताया कि अगर कंजंक्शन से जुड़ा है तो सेकंड क्लास कभी भी इंट्रोगेटिव नेचर का नहीं हो सकता। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन जो मैं ये श्रृंखला सीरीज चला रहा हूँ, ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप इससे लाभ पा रहे होंगे। मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मेरा उत्साहवर्धन करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो ला सकूं। क्लासेज मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको पढ़ना, ध्यान रखिएगा, ढीले मत पढ़िए। एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ कि जो सोल्जर्स शांति के समय युद्ध की तैयारी करते विजय श्री उन्हीं को मिलती है। जब युद्ध एकदम आ जाएगा तब फिर नहीं कर पाएंगे। और ये कभी भी मत सोचिए कि बहुत टाइम मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं सोचना। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, अब भी से शुरू कर देना है और यकीन रखिएगा निराश नहीं होने दूंगा। थैंक यू वेरी मच।